मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूं। एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। कहिए अपने पास वाले को, खुशखबरी आ रही है। यस, एक गुड न्यूज है, लेकिन सबके लिए नहीं है, ये कैटेगरी के लिए है। ब्रदर, मैं चाहता हूं आप एक वचन लगाएं। आप मत खोलिएगा अभी, बट ये गुड न्यूज है आपके लिए। ब्रदर आप लगाएं उत्पत्ति का 5 अध्याय। यहां देखिए सब, 5 का 5 सी। यहां क्या लिखा है? इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात लास्ट के 2 वर्ड्स क्या हैं? बोलो, मर गया। 8 वचन। शेत की कुल आयु कितनी थी? लास्ट के 2 वर्ड्स 11 वचन। एनोश की कुल आयु कितनी थी? तत्पश्चात 14। कैनान की कुल आयु कितनी है? तत्पश्चात मरते जा रहे हैं सब। 17। मलेल की कुल आयु कितनी थी? 895। तत्पश्चात एक वर्ड एक चैप्टर में कितनी बार आया है? 20 वचन। येरेद की कुल आयु कितनी है? तत्पश्चात। आप जानते हो स्कॉलर्स इस चैप्टर को कहते हैं द चैप्टर ऑफ डेथ। लेकिन इसी चैप्टर के अंदर जहां पर इतनी बार मृत्यु का जिक्र हुआ है, 24 में देखो अब क्या लिखा है। उठा लिया गया। लिसन, इससे पहले वो उठा लिया गया, उससे पहले दैट इज द पिक्चर ऑफ रैप्चर। हर वो व्यक्ति जो खुदा के साथ चलता है उठा लिया जाए। मैं आप में से हर एक को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। इफ यू आर वॉक विद गॉड, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप उठा लिए जाएंगे। और याद रखिए, कभी ये बिलीव मत करिए कि मैं जमीन में जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। एक क्रिश्चियन को, एक मसीह व्यक्ति को कभी ये बिलीव नहीं करना चाहिए कि मैं मृत्यु देखूंगा। हर पीढ़ी को विश्वास होना चाहिए कि मैं ही वो पीढ़ी हूं जो उसे बादलों पे देखेगी। मृत्यु के इन अध्यायों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने मृत्यु नहीं देखी, लेकिन उसमें क्वालिटी थी। He never walked with world, he walked with God. वो दुनिया के साथ नहीं चला, वो अपने साथ भी नहीं चला। You know, वो अपने साथ भी नहीं चला। अपने साथ चलता तो हम 100% नाश हो जाते। Because we are dangerous. We have a lust. अपने साथ चलना बहुत डेंजर है। ना वो दुनिया के साथ चला, न शैतान के साथ चला, ना अपने साथ चला। The Bible says he walked with God. वो खुदा के साथ चला। जानते हो परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ क्या होता है? चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम निकलते हैं साथ में अमरनाथ जाने के लिए। मुझे रास्ते में बड़ी प्यास लगेगी, मैं बोलूंगा रुको, आप बोलोगे नहीं रुकना है, ठीक है। 2 घंटे के बाद फिर से मैं बोलूंगा रुक जाओ, अब बहुत प्यास लगी है, नहीं रुकूंगा। हम कब तक चल पाएंगे? एक तो आगे बढ़ ही जाएगा। बाइबल कहती है जब 2 मनुष्य सहमत न हो तो वो क्यों एक साथ चल पाएंगे? परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है आपको पता है? वो एडजस्ट नहीं करेगा। You should adjust because he is perfect. Shall I repeat? आप ये कभी उम्मीद मत करना कि प्रभु आपके लिए मोल्ड होगा। He is a perfect. जब वो कुछ कहता है मतलब वो बहुत अच्छा है आपके लिए। मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, मैं आपको आज भी कहता हूं
जब प्रभु आपको कुछ कहे करने के लिए, करो, बहुत फायदा होगा। और जब परमेश्वर कहे न करो, मत करो, बड़ा नुकसान है। याद रखिए, परमेश्वर के साथ चलने का मतलब यह नहीं है कि वो आपके लिए मोल्ड होगा। नो, आप चाहते हैं आपके घर में कबूतर रहे, मैं चाहता हूं मेरे घर में समझो डव रहे, तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा? चिल्ला के बात नहीं करनी पड़ेगी। He will not adjust, you will adjust। लेकिन अगर आपने रोज सुबह उठ के ये किया, चला जाएगा। मनुष्य की आवाज उसे बहुत इरिटेट करती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपके घर के किसी कोने में कबूतर रहता है, अगर आप चाहते हैं ना वो आपके घर में हमेशा स्टे करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आहिस्ते बात करनी पड़ेगी। चिल्लाओगे, चला जाएगा वो एडजस्ट नहीं करेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ चलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार जो लोग आपको सताएंगे, आपको वो कहेगा माफ कर दे इन्हें। प्रभु माफी मांगने भी नहीं आया था ये तो, हाँ तो भी माफ कर दे। क्रूज पे जब मैं मर रहा था, कौन से लोग मुझसे माफी मांगने आए थे? मैंने फिर भी उनको माफ कर दिया। फॉरगिव कर, हल्का हो जा, आगे बढ़। प्रभु मैं इनसे लगातार रिश्ता न रखूं, न रख, फॉरगिव कर, अब कुछ भी इनके लिए बकबक मत करना। एक दिन परमेश्वर ने मुझे एक भाई के लिए कहा ऐसे फॉरगिव कर। मैंने कहा वो आया थोड़ी है, तो भी कर, भले मत बात कर, तू चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन अंदर गर्ज निकाल दे, अंदर से कचरा निकाल दे। और कोई भी कुछ भी पूछता है, कुछ मत बोल, शांत रहे, अच्छी रिपोर्ट दे। ये भी फॉरगिवनेस है। सोचो मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन मेरी जुबान आपके लिए रुकती नहीं है। यहां पर शुभम भाई बैठे हैं, हम लोग खाना खाने के लिए गए थे, मैं दबा के खाया ये सोच के ये बिल देगा। बिरयानी मंगाई, कबाब मंगाए, बाद में मीठा भी खाया डेजर्ट में, इस यकीन में कि बिल आज शुभम भाई भरेंगे। और मुझे पता चला ये भी यही सोच के खा रहा था, वो भी खाता जा रहा था, ये खाता जा रहा था, खाता जा रहा था। फिर हमने वेटर को कहा लाइए सदमा लाइए। एक्चुअली मैं जिस मार्केट में काम करता था वहां बिल को सदमा बोलते थे, तो फिर हमने बोला सदमा लाइए, और जैसे सदमा आया बिल था 2000 रुपए। अब मैंने दे तो दे दिया, लेकिन अब मेरे अंदर एक इमेज बैठ गई इनके लिए, ये सही बंदा नहीं है। और कोई भी मुझसे पूछेगा ये कैसा है, एकदम एक नंबर का खाऊ। दैट्स कॉल्ड अनफॉरगिविंग एटीट्यूड। जब आप किसी को माफ कर देते हैं, आप उसके लिए दोबारा बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जो माफ नहीं करते ना, वो तरह हर जगह पे जाके जिक्र करते हैं कि मोटों से सावधान रहो। कहिए बाजू वाले को, दूर से भी माफ किया जा सकता है। तो ब्रदर हम मेल मिलाप न करें, कर सकते हो अगर सामने वाले को पछतावा है तो। अगर सामने वाले को पछतावा है तो, अब उसने अगर अपना बिहेवियर चेंज किया है तो। अदरवाइज पहले जो झगड़ा हुआ उससे 10 गुना बड़ा होगा। हालेलुया। मैं जब भी हर्ट होता हूं, मैं पहले दूर से माफ कर देता हूं कि भाई मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं रखने वाला। लेकिन अगर मुझे लगता है कि हाँ वो रिपेंट कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो मैं फिर वापस रिस्टोरेशन में ले आता हूं, मैं वापस उससे बात करता हूं। पर मुझे पता है ये दुष्ट है, ये सुधरने वाला नहीं है, दूर से माफ करो। हेलो हाय जय मसीह, कम से कम चर्च में एक दूसरे को देख तो पाए, नहीं तो हालत क्या हो जाएगी। एक ही कलीसिया के अंदर मैं लोगों से बात नहीं करूंगा जैसे आप नहीं करते। हाँ बिल्कुल। और मैं इतना घटिया लीडर नहीं बनना चाहता ऑनेस्टली, कि मैं किसी भाई को इग्नोर करूं, अवॉइड करूं। मुझे ऐसा घटिया एक पास्टर नहीं बनना है। मैं चाहता हूं एटलीस्ट मैं अपने सारे भाई बहनों को जय मसीह तो बोलूं और उससे भी आगे जाऊं। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं खुदा के साथ चलना क्या होता है? बोलो बाजू वाले को, मोल्ड, ऐसे ऐसे मोल्ड, मोल्ड करो। आज सुबह सुबह मैंने अपनी बहन को मोल्ड किया। मेरे गुड मॉर्निंग बोलने के तरीके बड़े अजीब होते। मैं मार के गुड मॉर्निंग बोलता हूं। कितने लोग को बोलूं गुड मॉर्निंग? नहीं चाहिए।
WWE अंदर से निकली नहीं है। वो चलता था ना WWF, उसमें लास्ट में लिखा रहता था डोंट ट्राई एट होम। कृपया घर वालों पे इसका उपयोग न करें। और विश्वास कीजिए हमने सारी चीजें घर वालों पे ही उपयोग। मैं बचपन में अपनी बहनों को बोलता था तू सो जा, मैं ऊपर से आऊंगा और ऐसे आके मारूंगा। और मेरी बहनें तकिया रख के बेचारियां बैठी रहती थी, आजा मार। है ना, बहनें अमेजिंग होती है ना। कम ऑन ब्रदर्स, क्लैप क्लैप फॉर सिस्टर्स। धन्यवाद हमारी खुशी के लिए, पिटने के लिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपके उत्तम दिन आने वाले हैं। आमीन। ये सिर्फ मैं ही करता था कि आप में से भी कोई था यहां पर? गौरन करता था क्या? चिताली को मारा था तुमने कभी? कभी बहुत मारा है। बहन आज तू धो डाल। और कोई यहां पर मेरी तरह करता था हरकतें? 1 2 3 4 5 6। अच्छा लगता है जब मैं लोगों को देखता हूं जो मेरी तरह बेवकूफ थे। चलिए, इन द चैप्टर ऑफ डेथ परमेश्वर ने एक बंदे को उठा लिया, है ना। अब करोड़ों जाएंगे। आइए सामने देखिए। आज जो मैं प्रीच करने वाला हूं आपके बीच में, वो एक एटीट्यूड है, वो एक तरह का व्यवहार है जो आप चाहकर भी अपने अंदर नहीं ला सकते, पर अगर आप चाहें तो आप परमेश्वर से मदद पाके उससे पा सकते हैं। और मेरी आपसे एक विनती है, स्पेशली पिलर के उस तरफ के लोगों के लिए, प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दिया करें, ठीक है। आपका अटेंशन होना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं तो कई बार आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वचन का असर आप पे नहीं हो पाता। आइए सामने देखिए, सुनिए। आप जानते हैं परमेश्वर के फेवरेट लोगों में एक नाम है कालेब। जैसे हमारी लिस्ट में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हमें पसंद आते हैं, एक होते हैं एवरेज, हां ठीक है ये भी। लेकिन परमेश्वर जैसे मूसा को बहुत पसंद करता था, उससे दर्शनों में भी नहीं, आमने सामने बात करता था। परमेश्वर दाऊद को पसंद करता था, ये बात अलग है, ये स्पॉइल बाद में हुए, लेकिन खुदावन ने उनको हमेशा पसंद किया था। इवन जीसस के लिए ये कहा गया, मैं से प्रसन्न हूं, ही इज माई फेवरेट सन। वैसे ही परमेश्वर की नजर में एक बंदा था जिसे परमेश्वर बहुत पसंद करता था, जिसका नाम था कालेब। कालेब में एक खूबसूरत क्वालिटी थी जो आज मुझे लगता है हमारे अंदर भी हो। कालेब चीजों को परमेश्वर की नजर से देखता था, वो संकटों को प्रभु में से होके देखता था। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज फेथ, तो आप कहोगे ब्रदर विश्वास मतलब बिलीव करना कि ये हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फेथ का ऑपोजिट बताओ। अविश्वास, डर, चिंता, भय। पर मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू बाइबल फेथ का ऑपोजिट क्या है? फेथ है जो चीजें नहीं दिखती आप विश्वास करते हो वो है। जानते हो, अब अगर फेथ ही है तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? देख के जीना। नो फियर, नो चिंता, देख के जीना। फेथ का ऑपोजिट है ये। विश्वास ये है कि मैं जो कुछ खुदा से मांगता हूं, मेरा भरोसा है कि वो परमेश्वर ने कर दिया है। अब इसका ऑपोजिट करो, भले दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो भी मेरा विश्वास है खुदा ने किया है। और अब ऑपोजिट करो, फेथ अनफेथ का मतलब क्या है? दिख रहा है मुझे कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है। दाऊद फेथ से जी रहा था, सब देख रहे थे गोलियत जिंदा है, दाऊद देख रहा था वो मर चुका है। अब्राहम के सेवक ये देख रहे थे ये बेटा मारने जा रहा है, पर अब्राहम ने कहा नहीं, हम लौटेंगे। फेथ वो दिखाता है जो दिखता नहीं है, और अनफेथ हमेशा वो दिखाएगा जो दिखाई दे रहा है।
कुछ लोग देख के जिंदगी जीते हैं, ये दिस इज योर प्रॉब्लम। कालेब ऐसा नहीं था। सारे इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे, हम नहीं जा सकते, हम मारे जाएंगे, ये लोग बहुत लंबे चौड़े हैं। ओ द बाइबल सेज, कालेब ने कहा नहीं, हम जाएंगे, हम मारेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। यू नो, यही तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है कि आप डूब गए हो और आप अब हर चीज उसके द्वारा देखते हो। विश्वास का अपोजिट सिर्फ चिंता, डर और भय नहीं है, उसका अपोजिट है देख के जिंदगी जीना। देख के, इसलिए यीशु ने कहा मैं इसलिए आया जो देखते हैं अब वो न देखें, फेथ से जिए। अगर आपके अंदर फेथ नहीं है ना, आपकी जिंदगी मिजरेबल हो जाएगी, आपकी लाइफ हॉरिबल हो जाएगी। जिसके अंदर फेथ नहीं होता उसके अंदर मात्र ये होता है, सिर्फ ये चीजें होती, और ये बहुत पेनफुल चीज है। कब आखिर कब? अच्छा ड्राइंग है ना मेरा? आइए अपने पास वाले से कहिए, देखी हुई चीजों को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखो। पूरी इजराइल देख रही थी ये इतना लंबा चौड़ा। दाऊद ने कहा ले चलो, और तू ले चल, तू ले चल मुझे। राजा के सामने खड़ा कर देते, राजा ये कहता है ये लड़ेगा, हाँ ले चलो मुझे, मैं दिखा दूंगा उससे मैं कौन हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है। मैं सोचता हूं वो 17-18 साल का लड़का कितना एक्साइटेड था उससे मारने के लिए। ले चलो, वो अपने देवता के गीत गा रहा था सामने खड़े होके। ओ मैं तुझे नहीं पता मैं किसका हूं, मैं किसका हूं, आज मैं तुझे मार के खत्म कर दूंगा। दाऊद ने कहा वेट वेट, जितने गीत गाने गा ले, लास्ट गीत है तेरा। आज तेरी गर्दन अलग करूंगा और दूसरी नहीं रखूंगा। आज तू जाएगा। मुझे लगता है कि जब दाऊद उससे लड़ने के लिए गया ना, दाऊद एक बात जानता था, परमेश्वर ऑलरेडी उधर है ना? जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार कर रहा था, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं वो आने वाला है और वो अब भी है, इधर ही है वो। सो आज एक परमेश्वर आपको एक एटीट्यूड देने वाला है, इसे हासिल करिए, इसके साथ जिंदगी बिताइए, ये आपको बहुत ब्लेस करेगा। परमेश्वर आज आपको एक व्यवहार देने वाला है अपना। आमीन। चलिए हम स्टार्ट करें। कहिए अपने बाजू वाले को, बुफे स्टार्ट हो रहा है, भर पेट खा लेना आज। यस आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए, एक खुदा का पाक कलाम खोलें, यूहन्ना का 9 अध्याय, जॉन चैप्टर 9। जॉन चैप्टर 9 1 से। खाली हम आगे के 2-3 वचन ही पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सब यहीं पर हैं? ओके, अगर कोई नहीं है तो जल्दी पकड़ के लेकर आओ खुद को। 9। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। कहिए जन्म का। जीसस एक प्लेस से गुजर रहे थे, उन्होंने वहां पर एक बंदा देखा, ये बचपन से ब्लाइंड है। हाँ 2। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? अब ये लोग एक क्वेश्चन रेस कर रहे हैं यहां पर, किसने सिन किया? 3। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम इस पे प्रकट हो। 2 लगाइए। आइए सामने देखिए, मेरे पीछे कहिए,
मनुष्य के स्वभाव में सबसे बुरी चीज है ब्लेम पॉइंट ढूंढना। हम हमेशा चीजों को बिगड़ते देखकर ये नहीं सोचते कि बनाऊं कैसे, पहले ये बताओ ये बिगड़ा कैसे। आज आपको बहुत लोग मिलेंगे जो हर जगह पे ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं। ये वो लोग हैं जो एक अंधे को देख रहे हैं, ये प्रभु को ये नहीं कह रहे हैं कि इसे चंगा कर, बोलते पहले बता ये हुआ क्यों। सी हाउ दे सीक द ब्लेम पॉइंट। लेकिन जीसस ने उनका आंसर ही नहीं किया। यीशु ने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने गुनाह किया किसने नहीं, इंपॉर्टेंट ये है ये ठीक होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सीक रिस्टोरेशन। कई बार हम ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अभी क्या करना है वो बताओ। आदम ने देखा, ब्लेम पॉइंट ढूंढा, मैंने फल खाया, बरोबर दिया इसने, और ये मत भूलो ये लड़की आपने दी। आप पढ़ के देखो कैसे ब्लेम शिफ्ट हो रहे हैं वहां पर। परमेश्वर सिंपल पूछता है तूने फल खाया, बिल्कुल खाया, लेकिन यह बात याद रखिए इसने खिलाया, और यह बिल्कुल न भूलें ये आपने दी। 45% गुनाह आपका, 45% इस औरत का, 10% मैं भी गलत हूं। पूरा ब्लेम शिफ्ट हो गया, 3 भागों में ब्लेम बढ़ गया। 100 का उन लोगों ने 30 भी नहीं लिया। कई बार हम अपने जिंदगियों में ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं, ऐसा क्यों, और यही चीजें हैं केओस करती हैं। घर के अंदर जोर से शीशे के टूटने की आवाज आई, अब आप 3 बच्चे आपके पास हैं, अभी आप तीनों को पकड़ रहे हो। ये किसने किया, वो कह रहा है उससे धक्का दिया, वो कह रहा है तूने धक्का क्यों दिया, मुझे हवा ने धक्का दिया। जाइए हवा से बात करिए अब जाके आप। समटाइम्स ये देखो ये लोग क्या पूछते, किसने पाप किया। तू एक अंधे को देख रहा है, तू खुदा को ये कह, खुदा काफी साल से अंधा है इसको ठीक कर यार। नहीं नहीं वो बात में, पहले ये बता ये अंधा जन्मा क्यों। कई अपने पास वाले से ब्लेम्स ढूंढना बंद करो। आप जो कर सकते हो पहले वो करो। घर के घर तबाह हो गए हैं लोगों की इन आदतों की वजह से। शो थियो ही है, कह कयो ही है, थियो हाने छा क्या। रेस्टोरेशन ढूंढो ना। हमारे प्रभु को देखो, मुद्दे की बात बता रहा है 3 में, देखो प्रभु ने क्या कहा 3 में। यीशु ने कहा इसने पाप नहीं किया, भाई चुप रहो, इंपॉर्टेंट ये है ये ठीक हो। जीसस बिलीव इन रेस्टोरेशन, और डिसाइपल जो थे वो इंटरेस्ट थे आर्ग्यूमेंट्स में। आप इससे कितने लोगों ने इस वचन को कभी इतना ध्यान से पढ़ा था, सच बताइए। कैसे वो ब्लेम पॉइंट ढूंढ रहे हैं। आप एक अंधे को देख रहे हो, आप प्रभु को ये नहीं कह रहे हो प्रभु चलना हाथ रख दे, नो 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 नो, हमें बता किसने गड़बड़ की है। एक बार, बहुत पुरानी बात है, चर्च के अंदर एक फंक्शन था। भाइयों ने बोला खाना करवाना है। मैंने कहा करवा लो, आप बताओ क्या करवाना है। मैंने कहा आपको जो अच्छा लगे। तो भाइयों ने आरकेटी के अंदर दाल चावल बनवाए थे, और जब मैंने दाल चावल जब मेरे पास भी आए तो मेरे को ऐसा दिखा चावल में स्टीम थोड़ा ज्यादा लग गया था, चावल खिचड़ी बन गया था, ऐसे हाथ में लो और पिघल रहा था। अब खाना बट रहा है, पहली प्लेट मेरे पास आई है, मैंने चावल देखे, चावल पे स्टीम थोड़ा ज्यादा लगा हुआ था। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, स्टीम थोड़ी ज्यादा लग गई थी। मैं थोड़ा सा अंदर में नाराज हुआ कि 100 लोग आए हैं, 100 को ऐसा खाना खिलाओगे, इतना चावल जो है वो खिचड़ी बन गया। मेरा पूरा अंदर का सिस्टम तैयार था चिल्लाने के लिए। मुझे परमेश्वर ने कहा मूर्ख, ओ मूर्ख। उसको कहा मार्था, है मार्था, मुझे कहा मूर्ख, हे मूर्ख। क्या प्रभु, चुप कर, दाल खिचड़ी है। ठीक है प्रभु। मुझे प्रभु ने कहा सबको खाने दे। अब
भी तू आवाज रेस करेगा ना, पूरा मैसअप हो जाएगा, तकलीफें हो जाएंगी। रिव्यू मीटिंग में बात करना। सब ने खाना खा लिया, किसी ने भी शिकायत नहीं की मुझे छोड़ के, क्योंकि किसी को उम्मीद थी नहीं कि खाना देंगे। तो इस खुशी में लोग खुश थे कि खाना मिला तो है। फाइनली जब लोगों ने खाना खाया, चले गए, तब मैंने बड़े प्यार से उन्हें कहा कि किसको दिया था खाना बनाने के लिए। तो उन्होंने एक भाई का नाम लिया। मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है, उसको कुछ भी नहीं आता। ऑनेस्टली कहता हूं, बात में ये लोग भी मान गए कि हमें भी शक था। उल्लासनगर का ही भाई है वो। उनको इन लोगों ने कैटरिंग का काम दे दिया था। मैंने कहा इसको आगे से मत दो, 100-125 लोग, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। अभी आप एवरी संडे नीचे खाना खाते हो, कैसा खाना रहता है? मजा आता है ना? सुबह से भूखे इधर आते हो ना, मतलब भैया आप है ना बहुत बोलते हो आजकल। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। आप हमेशा खा के जाया करो, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, जरा सोचो अगर उस टाइम पे मैं उठा होता और मैं वहां पर तमाशा करता, ये क्या है? प्रदीप है? हा बा ऐशाए, ये क्या बना है? क्या हुआ भा? क्या हुआ? ये चावल है, दाल खिचड़ी है, ये चावल है। हाँ, ये देख। और सब मुझे देखते। ब्लेम मत ढूंढो। बोलो बाजू वाले को, कृपया मुझ में दोष न ढूंढ। हमेशा किसने पाप किया? ये अंधा है, उस पर तरस नहीं आ रहा है। इनको प्रॉब्लम है, बता ये किधर से गड़बड़ निकली है। बहुत बार हम अपने जिंदगी में चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं, ब्लेम की पॉइंट ढूंढते हैं। हुआ कैसे? अरे क्या, चलो अगर पता भी चल गया तो क्या होगा मुझे बताओ। अगर ये मनुष्य लंगड़ा जन्मा, सिंपल तलरेजा, अगर लंगड़ा जन्मा, अब मैं सोच रहा हूं लंगड़ा क्यों जन्मा? गाड़ी से गिरा था, इसकी मां ने उसको अंदर, जब कोई अंदर था तो मुक्का मारा था, क्या था क्या? बाइबल कहती है तू नहीं जानता गर्भवती के अंदर हड्डियां कैसे बनती हैं। अय्यूब की किताब में लिखा है, यू डोंट नो खुदावन उसे कैसे बनाता है। दाऊद कहता है मैं अपनी मां के पेट में जब बेदोल तत्व था तब से तू मुझे जानता है। बेदोल तत्व जिसको शेप भी नहीं था तब से तू जानता है। एक जगह तो ऐसा लिखा है मां के पेट में आने से पहले तू मुझे जानता है। योर गॉड नोस। आपको पता है आप मम्मी के पेट में आए भी नहीं थे तब से वो आपको जानता है। तो आप थे किधर? उसके अंदर। उसने आप में से आपको मां में डाल दिया, फिर मां ने सच्ची में इसलिए मदर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर आपकी मां बचपन से ही दर्द दिए हमने लोगों को। फिर मम्मी बाहर लेकर आई, फिर एक दिन जीसस वापस हमें वहीं ले गया पिता के अंदर। अब हम वहीं रहते हैं। व्हाट अ गॉड हुई है। कभी भी ब्लेम मत ढूंढो, रेस्टोरेशन ढूंढो। दे बिलीव इन आर्ग्यूमेंट्स, जीसस बिलीव इन रेस्टोरेशन। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बाप ने पाप किया, इसने पाप किया। इंपॉर्टेंट ये है ये बंदा चंगा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं और ब्लेम पॉइंट को पकड़ के बैठते हैं। आप हमेशा याद रखिए, अगर इस तरह जिंदगी जियोगे ना आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मेरे पिताजी ने बचपन से ही घर पे ध्यान दिया होता तो आज हम कहीं और होते। मेरी परवरिश बहुत 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 खराब हुई। अगर मेरे मां बाप ने कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को देखा है, यहां देखिए, अगर मेरा परिवार मेरे जरूरतों के प्रति थोड़ा और ज्यादा सेंसिटिव होता तो मेरी हालत आज ऐसी नहीं होती। कुछ लोग अपनी दुख का हमेशा हमेशा ब्लेम ह्यूमन बिहेवियर्स पे लगाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको देख रहा हूं, आप दुखी हो,
और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप दुखी क्यों हो? मेरे दुख का कारण ये बंदा है। क्यों? क्या किया इसने? ये कभी मुझसे अच्छा नहीं चलता, ये कभी मेरे से ठीक से बात नहीं करता। अगर ये मेरे प्रति थोड़ा सेंसिटिव होता ना, तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। कब तक आप दूसरों पे ब्लेम्स करोगे? काश अगर ये मुझसे ऐसा नहीं चलते तो मैं ऐसा नहीं होता। मुझे एक बात बताइए, आपके हैप्पीनेस का सोर्स व्यक्ति क्यों है? कभी देखा है मैं संडे को ऐसा आऊं यहां पर और आके मैं ऐसे खड़े हो जाऊं? आप सब खड़े होके बोलेंगे आओ आज पास्टर के लिए प्रार्थना करें। पास्टर पागल लग रहा है आज, लगता है पास्टर को झूठा पड़ा है आज घर पे। मैं हमेशा आता हूं, मस्त सेट होके आता हूं, चाय पी के आता हूं। हर संडे में फास्टिंग में रहता हूं। मैं आपको चलो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। एवरी संडे आई फास्ट, मस्त भूखे पेट आता हूं, मजा आता है मुझे यहां पर। मुझे फिर मैं यहां से प्रीच करने के बाद शाम को थोड़ा सा हल्का सा ले लेता हूं, फिर रात को दबा के। आप कभी नहीं देखोगे मेरा मूड ऑफ है, ये है वो है। खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है, हम सेट करके आते सब। हालेलुया। कृपया अपने खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और को न दो। ये टीवी का रिमोट है इसका, एक काम करो ना, कुछ भी दे दो, ज्योमेट्री बॉक्स से ये दे दे मेरी बहन, हाँ ये अच्छा है, ये देखो, हाँ ये मेरा अच्छा भाई है। खुश दुखी, दुखी खुश, दुखी दुखी खुश खुश। कभी कभी आप यहां आएंगे और किसी को स्माइल दे दो, वो भी, लेकिन आप ना हंसो तो वो बैठा हुआ है। इतना डिपेंड क्यों है आप? मुझे यहां पर सब लोग स्माइल नहीं देते, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उनके अनुसार बात ही नहीं करता। एक बहन हमारी चर्च छोड़ के चली गई लास्ट वीक। You know why? Because she is in a live-in relationship. उसकी मम्मी ने मेरे को मैसेज किया, ये आज के बाद कलीसिया नहीं आएगी। बोलती है क्यों? पास्टर प्रेमानी बोलता है लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत बात है। ऐसे कैसे गलत बात है? हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? अपनी जिंदगी उधर ही जी जाके उधर ही जाके जी। इधर उनका स्वागत है जो पश्चाताप के लिए आते हैं। निकलो। तो ब्रदर आप एक काम करो ना, जब लोगों को इन बातों की चिढ़ लगती है तो आप क्यों बात कर रहे हो? कुछ और बात करो ना। तू भी निकल, तू भी निकल। ये दरवाजा बंद है ना? हाँ, पीछे वाला खुला है, जल्दी निकलो, घर ही चला। डोंट कम हियर अगेन। यीशु ने ये नहीं कहा मैं पापियों से सिर्फ प्यार करता हूं, उसने ये भी कहा मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। अरे मैसेज आया, हमारी बेटी न्यू बॉम्बे की फैमिली है, हमारी फैमिली अभी नहीं आएगी। मेरा मन कर रहा था व्हाट्सएप वाले कोई ऐसा भी इमोजी देते, मैं भी लिख के भेजता, कभी मत आना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है। अगर गॉड इज अ होली गॉड, परमेश्वर आपकी नॉनसेंस को इधर सपोर्ट नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा ये जियो, क्योंकि वो सही है। क्या कहा प्रभु ने? बोलते ना लिव इन रिलेशनशिप, किधर गलत लिखा है बाइबल के अंदर? यीशु ने कहा जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। जीसस से सामरी स्त्री को कहा लिव इन में रहना गलत है। रीड बाइबल वेरी केयरफुली। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल कहती है इन द लास्ट डेज दे कॉल इविल गुड। वो बुराई को अच्छा कहेंगे और अच्छाई को बुरा कहेंगे।
अब्रॉड में तो शादियां करवा देते हैं ये लोग, लड़के लड़कों की, लड़की लड़कियों की। चर्चेस हैं ऐसी, सब नहीं, खुदा की सच्ची कलीसियां खुदा संभाल के बैठा है। लेकिन ऐसी भी चर्चेस हैं जो जिसमें ये काम बहुत ही हाँ चलेगा, इट्स ओके ब्रदर, चलता है। कई बार हम सोचते हैं अगर इस बंदे का बिहेवियर अगर अच्छा होता तो आज मैं इतना दुखी नहीं रहता। नो सर, ब्लेम पॉइंट ढूंढना बंद करो। जब कई लोगों से मैं मिलता हूं, उनका मूड ऑफ रहता है, तो मैं उनसे पूछता हूं क्या हुआ। नहीं यार, ये बंदा ऐसे करता है। यार छोड़ ना उसको, तू कब तक ढूंढेगा उसके अंदर तू ब्लेम। तो ब्रदर हम क्या करें, आप बताएं। सही चीजों पे ध्यान दो, उन चीजों को मत देखो जो बिगड़ी हुई हैं, उन चीजों को देखो जो परमेश्वर ने बनाई है। चेंज। आइए हम वचन में आएंगे अब। मैं चाहता हूं, एक्चुअली मैंने वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, ये पॉइंट समझानी जरूरी थी ताकि अब आप कुछ समझ पाए। बाइबल एक वर्ड लगाइए, 4:8 फिलिप्पियों। आप सामने देखिए, बाइबल मत खोलिए आप लोग, आइए सामने देखिए। अगर मैं लोगों पे ध्यान न दूं, सिचुएशंस पे ध्यान न दूं, तो मैं किस बात पे ध्यान दूं। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, सद्गुण हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूं। ये 4:8 में है ना, 4:1 लगाओ अभी पहले। यहां देखो, बाइबल मत खोलो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखो यहां पर क्या लिखा है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हैं, प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। 2 लगाइए। मैं युवादिया से निवेदन करता हूं और सुनके से भी कि वो प्रभु में एक मन रहे। ये 2 बहनें फिलिप्पियों की कलीसिया में एक दूसरे से लड़ती रहती थी। पौलुस इनका नाम लेके समझाता है कि इन दोनों को समझा, वन माइंड रहे। एक्चुअली ये 2 लोग थे जिन्होंने चर्च का पूरा माहौल खराब करके रखा था। वेरी पॉलिटिकल सिस्टर्स। इन्हें खुदा से कोई वास्ता नहीं था। क्यों पौलुस उनका नाम लिखता है, तू यहूदिया को समझा, मैं निवेदन करता हूं और सुनखे से भी कि वो प्रभु में एक मन रहे। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, प्लीज, एक चर्च मैटर के ऊपर मुझे बताइए, चर्च में आपकी वजह से माहौल और अच्छा बन रहा है कि खराब हो रहा है? थिंक अबाउट दिस। यहां देखिए, सोचो, अगर मैं कलीसिया में रूड हूं तो मैं क्या वाइब्स दे रहा हूं? थिंक अबाउट दिस। करण इधर आ बेटा, साहिल तू भी इधर आ बेटा, तू भी इधर आ, चश्मे वाले भाई, तुम तीनों लाइन से खड़े हो जाओ। मुझे देखो, मुझे तू इसके ऊपर खड़ा हो जा, इसके ऊपर नहीं, सॉरी, इसके पीछे। अभी ये तीनों हैं, दुआ करने के लिए मेरे सामने खड़े हुए। अब कोई आ रहा है, पहले आप आ जाओ। कैसे हो? क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। तो फिर खड़ा क्यों है इधर? कुछ प्रॉब्लम होगा ना, समझिए, कुछ भी है। और मैं दुआ कर रहा हूं। प्रभु जी मैं दुआ करता हूं करण के लिए, आप इन्हें ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम। चलिए। कैसा है तू, क्या हुआ? हाँ, सब मजे में? तुम लोग मेरा टाइम खराब करने के लिए खड़े हो इधर। वो भी, उसको भी कुछ नहीं है, आपको भी कुछ नहीं है। चल यीशु मसीह के नाम से तू भी चल। तुझे तो लंगड़े प्रॉब्लम होगा ही। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यू आर प्रॉब्लम? Yes, I am the problem. आई एम द प्रॉब्लम। चलो, कोई तो आया। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, प्रभु तू उसे आशीष कर। चलो। See how rude I am. ये लोग यहां से क्या सीख के जाएंगे? जिससे प्रेयर करवा रहा हूं वैसा है। कहिए, आपका चाल चलन वाइब्स छोड़ता है। बैठो मेरे प्यारे भाइयों। सॉरी, सॉरी मिस्टर लंगड़े। क्या छोड़ते हो आप, मुझे बताइए। हाँ ये इसी वास्ते इधर आता है। देख रहे हो, इसने अलग ग्रुप बना के रखा है। ये इसके लिए बात कर रही है। ये वाली है ना, ये वाली इसके लिए बात कर रही है। और ये भी अपना ग्रुप बना रही है कि इससे मत मिला करो। थैंक यू ब्रदर,
थैंक यू, मीटिंग के बाद आपसे मुझे मिलना है आज। देखो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इसके लिए गूगल में इनके लिए फ्लायर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि वो जानते थे ऐसा होता था। आप है ना कलीसिया के अंदर किसके लिए ब्लेसिंग बनो, आशीष बनो, नम्र बनो, कुछ नहीं बचेगा। रिश्ते खो दोगे, अभिषेक खो दोगे, इज्जत खो दोगे, अकेले हो जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बी हम्बल, बी हम्बल, बी हम्बल, डोंट कंट्रोल अदर्स। यहां पर रवि भाई बैठे, खुदा ना करे वो कभी ऐसे ना करेंगे, पर अगर कल मुझे पता भी चले ना कि वो कहां पर पिक्चर देखने गए हैं एनिमल जैसी, तो भी मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। उनका लाइफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो चर्च के सदस्य हैं। हां, अगर सर्वेंट होते, मेरे साथ काम करते, कुछ बोलूं बुरा नहीं तो मारेंगे, खाल उधेड़ देता। अगर आप सर्वेंट हैं और गड़बड़ करेंगे, ओ हो, मैं क्या वो निकाल देता है। निकलो इधर से, भागो, मेरे घर में ऐसे लोग की कोई जगह नहीं। जब आप सेवक हो, आप याद रखना, परमेश्वर आपसे 1000 गुना अधिक उम्मीद करता है। ये बात भाई रवि भी जानते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप एक सेवक हो और आप नॉनसेंस और झूठ भी बोलते हो पकड़े जाने के बाद, कुछ लोग सामने सामने पकड़े जाते हैं, फिर भी मैंने थोड़ी किया, मैंने थोड़ी किया, मैंने थोड़ी किया, तूने थोड़ी किया, मैंने किया, सब मैंने किया। पौलुस कहता है 4:2 के अंदर, आइए सामने देखिए, इन दोनों को सिखा, समझा कि ये एक मन रहे। डबल दो आदमी 4 मन सेवकाई नहीं हो सकती। 1 माइंड, ये जरूरी है। चर्च लीडर के विजन को समझे। भैया थीम में आओ, 8 में आओ। आइए हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। अब कौन सी बातों पे ध्यान देना है? सत्य, बोलो सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण, इन्हीं पर ध्यान लगाया करो। पौलुस आपको बता रहा है, हर चीज पे ध्यान मत दो, मत दो, सही बातों पर ध्यान दो। मां उन कलीसिया में विनोम होते न ही अथव बंद ऐसे। अगर ये सारी बातें इधर करनी ना, निकलो इधर से। किसी कलीसिया की बुराई इधर आके मत करो। लास्ट टाइम में मैं यहां से गुजर रहा था, एक भाई ने बोला ताही कलीसिया जाम सुटी तव मां जिते वेनोम ना होते यही है। मां ब्रदर प्लीज स्टॉप, खुदा का घर है वो भी। अगर कोई भी आपसे चर्च के अंदर बोलता है ना ये कलीसिया वो बुरी है, वो कलीसिया बुरी है, बिल्कुल बात मत करो। अरे सब एक साथ रहने वाले हैं। उधर थोड़ी आपको बोलेगा कोई रवि का कौन है। मैं वर्शिप रवि की सुनता था, प्रचार भाई सूरज प्रेमानी का। एक काम करो, उसको आधा काटो, इसको उधर भेजो। उधर कोई डिनोमिनेशन नहीं है, वहां कोई मेथोडिस्ट नहीं है, वहां कोई पेंटिकॉस्टल नहीं है, वहां कोई ल्यूथरन नहीं है, वहां कोई रोमन कैथलिक नहीं है, वहां पर सब उसकी संतानें हैं। हालेलुया। चुनाव करो अपने जीवन में, तुम कहां देखोगे। चुनाव करो। चेलों की तरह न बनो जो सिर्फ ब्लेम पॉइंट ढूंढ रहे थे। यीशु को देखो, वो रिस्टोरेशन ढूंढ रहा था। वो ये नहीं देख रहा था ये कैसे बर्बाद हुआ है, अंधा हुआ है। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता है परमेश्वर अपना काम इससे प्रकट करेगा। एक जगह पे लिखा है प्रभु ये काम इसीलिए हुआ है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। चलिए यहां देखिए, हमारी बाइबल कहती है द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज, एक नूह नाम का व्यक्ति था, परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ।
परमेश्वर ने उसे कमांड दी कि एक जलयान बना, क्योंकि मैं सारे जगत को खत्म करने पर हूं, लेकिन मैं तुझे बचाना चाहता हूं। बाइबल बताती है नोहा ने एक बोट बनाई, और पतरस में लिखा है वो लोगों को समझाया भी करता था कि पानी आने वाला है, सब खत्म होने वाला है, पश्चाताप करो। अब देखो, यहां देखो, एक तरफ से ये बोट बना रहा है, दूसरी जगह पे कोई इसकी सुन नहीं रहा है। अगर वो सिर्फ इन्हीं बातों पे ध्यान देता कि कोई मुझे सुन नहीं रहा, बिलीव करो, हम बाइबल में पढ़ते नूह ने बोट बनाना बंद कर दी। मैं कितने लोग आपको दिखा सकता हूं जिनको परमेश्वर ने कुछ कहा, उन्होंने नहीं किया। कितने लोगों को मैं दिखा सकता हूं, नबी चिल्ला चिल्ला के कहते थे ये मत करो मत करो मत करो, फिर भी वो करते थे। लेकिन नूह ने क्यों अपना बोट बनाया? क्योंकि नूह एक बात जानता था, भले ही ये लोग नहीं सुन रहे हैं, पर मैं परमेश्वर के पर्पस को पूरा करूंगा। लाइफ में एक नेगेटिव हिस्सा भी था उनके, फिर भी उससे ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, यूसुफ, जानते हो उसके साथ क्या हुआ? बेचारे पे ऐसे ही एलिगेशन लगा दिया उसके ऊपर एक औरत ने कि मुझे जबरदस्ती की, जबकि वो कर रही थी। फिर भी उसने खड़े होकर किसी को नहीं कहा कि एक्चुअली वो औरत गलत कर रही है। वो चुपचाप से बैठा रहा, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने उसे कुछ ड्रीम्स दिए हैं। लाइफ हमेशा वैसी नहीं रहेगी, इसीलिए पॉल कहता है चुनाव करो, तुम कहां ध्यान दोगे? चुनाव करो। सुबह उठोगे ना, सारे अनसेटल्ड मैटर्स आपके सामने आएंगे, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। शैतान आपको गिनाएगा क्या क्या गलत हो रहा है। कभी सोचा है आपने इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? मैं लिख के लाया हूं। बिलीव मी, मेरे किताब में लिखा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कोई आदमी बगैर यीशु मसीह को स्वीकार किए हुए मर गया। अ बिगेस्ट पेन। एक आदमी जिसे प्रभु यीशु मसीह को जाना ही नहीं, या उसको सुसमाचार दिया भी गया तो उससे रिजेक्ट किया एंड वो चला गया। आप सोचो, रूथ अपना पति खो चुकी, क्या बचा था उसके पास जो सांस के साथ रहना स्टार्ट करती है? एक औरत है जिसके अपना हस्बैंड खो दिया, सब चला गया, जीरो पे आ गई वो। उसके बाद उसकी सांस कहती है तू जा, अपनी जिंदगी जा, तू रीमैरिज कर, तुझे जो करना है कर, जाके निकल, तू भले अपनी जिंदगी देख बेटा। वो क्या कहती है? नो, मैं आपके साथ आऊंगी। कितनी अमेजिंग लेडी है, पति खो गई है, सांस में अपनी खुशी ढूंढ रही है। तो कहती है कोई बात नहीं, पति चला गया ना, कोई बात नहीं, मैं अपनी सांस के लिए जीऊंगी। ये वो लोग थे जिन्होंने कुछ खोया था, फिर भी अपनी खोई हुई चीजों पे उन्होंने मन नहीं लगाया। इन्होंने वो देखा कि परमेश्वर के द्वारा अब क्या है। कहीं अपने पास वाले को अपने पास से थोड़ा डिटैच हो जा, डिटैच हो जाओ। हो गया ना, खत्म, अभी क्या करना है? नहीं, मुझे रोना है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो दूसरे बैठे, अभी क्या करना है? हमारी बाइबल बताती है परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दाऊद ने परमेश्वर से कहा, मैं पक्के घरों में रहता हूं परंतु यहोवा तंबुओं में रहता है। मैं खुदा के लिए एक पक्का घर बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है नहीं, तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। दाऊद अपसेट हो सकता था, पर दाऊद ने फिर भी रिजॉइस किया, चलेगा, मेरे द्वारा नहीं बनेगा ना, कोई बात नहीं, मेरा बेटा बना लेगा। चाहे नूह हो, चाहे रूत हो, चाहे दाऊद हो। ओ, मैं आपको कितने एग्जाम्पल दिखा सकता हूं कि जिंदगी वैसे नहीं चली इन लोगों की जैसा वो चाहते थे, फिर भी इन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। कई बार आपकी जिंदगी वैसे नहीं चलेगी जैसे आप सोचते हो। ब्लेम्स ढूंढने से अच्छा है आप जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है ना, उसमें आनंद करो, उस पर रिजॉइस हो जाओ। क्या हुआ, चलो मुझे बताओ, हमने कुछ खो दिया तो। चलो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कितने लोग को पेपर और पेन है? चलो उठाओ, आज हमेशा नीचे रखवाता हूं ना, उठाओ आज
पेपर और पेन लो, कॉपी मत ले मेरी बहन, पेपर और पेन ले। पुलिस वाली बहन आइए सामने देखिए, जो जो बोलता जा रहा हूं लिखता जाइए, ये सारे आपके नुकसान गिना रहा हूं मैं अभी आपको। हाँ, पेपर और पेन लीजिए, फटाफट लीजिए, फटाफट लीजिए। हाँ, सब ले लीजिए, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, हाँ ले लो। और जो जो नुकसान मैं आपके गिनाना स्टार्ट कर रहा हूं, लिखना स्टार्ट कर दो। फाड़ना नहीं है, फाड़ना नहीं है, रहने देना उसमें। अपना पहला नुकसान लिखो, मेरा घर जल गया। जला है तो लिखना, हाँ, नहीं जला है पक्का, मतलब ये दुख आपके पास नहीं है। दूसरा लिखो, मुझे कैंसर है और मैं मरने पर हूं, अगर है तो नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा लिखो, आज कल रात को पंखा मेरे सर पे गिर गया, ये भी नहीं है। ओके। चौथी बात, मेरे पति चल बसे, कुछ भी नहीं। जो जो बातें बोल रहा हूं हैं, आप परमेश्वर का अनसीन हैंड क्यों नहीं देख पाते? 10 और बातें बताऊं आपको, लिखोगे? है यहां पर कोई है जो कहे कि आज दोपहर का खाना नहीं है घर पे? Why you never seen a unseen hand of God? आप परमेश्वर की उन भलाइयों को क्यों नहीं देख पाते जो उसने आपके साथ की हैं? हम हमेशा स्टिक रहते हैं, मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। कितना दिखाई देता है हमें ये सब, पर हमें वो क्यों नहीं दिखता जो बना हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह देखो, उसने आपको 4 दीवारों में रखा है, छत पर रखा है। आज के लिए आपके पास खाना है, पैसे हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा परिवार है। आपको ये सब क्यों नहीं दिखाई देता? आप क्यों इतने नकारात्मक हैं कि हमेशा ब्लेम्स ढूंढते रहते हैं? किसने पाप किया प्रभु, किसने पाप किया? आखिर ये नहीं कह रहे हैं प्रभु ये देखना एक अंधा जन्मा ऐसे चंगा कर, नहीं, हमें बता। आपको पता है इस एक स्वभाव में मनुष्य का स्वभाव प्रकट होता है कि हम ऐसे हैं, हमेशा ब्लेम्स ढूंढते। हाथ मत उठाना, लेकिन खाली सुन लेना। हमारे घर पे एक तो ऐसा होता है जो हमें प्रभु के करीब ले जाता है। ब्रदर थोड़ा खुल के बताओ ना। हमारे घर पे एक खतरनाक प्राणी होता है जिसकी जुबान उसके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती, और वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है। गौरंग की मम्मी गौरंग को देख रही है जैसे मेरी मां मुझे देख रही है। हमारे घर पे एक तो होता है, कभी कभी परमेश्वर लड़कों की शादियां ऐसी लड़कियों से भी करवा देता है जो उसे खुदा के बहुत करीब ले जाती है। पहले प्रातः जीवन कितना था भाई? 5 मिनट, अभी 5 घंटा। क्यों, क्या हो गया? ये दिल तोड़ती है, मैं टूटा हुआ दिल खुदा के पास ले जाता हूं। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई होता है, बॉस, पत्नी, पति, बच्चे। आपको पता है आजकल बच्चे मां बाप को खुदा के करीब ले जाते हैं। हां बिल्कुल, पहले बच्चे थे, अब ये आफत हैं। मैं भी कानपुर में था ना, एक बहन आई मुझसे मिलने, रोना स्टार्ट। मैंने कहा दीदी रुको, क्यों रो रहे हो? गर्मी है इसलिए? नहीं, वो अपनी 10 साल की लड़की को लेकर आई, मुझे बोलती है ब्रदर मुझे बहुत दुख देती है, संकटों में हूं मैं इसके कारण। मैंने कहा क्या हुआ? और वो खड़ी थी मेरे सामने, उसकी 10 साल की लड़की है ऐसे एटीट्यूड में। मैंने कहा सीधी खड़ी हो। मेरे को क्यों एटीट्यूड शो कर रही है? अपनी मां को दिखाना। मैंने कहा सीधी खड़ी हो जा। क्या बात है? अंकल। मैंने कहा फर्स्ट आई एम नॉट अ अंकल।
क्यों मुझे महसूस करवाते हो कि मैं बुढ़ा हो रहा है? आई एम यंग. YOUNG, यंग. आई नो इंग्लिश. मैं इंग्लिश में प्रीच नहीं करता हूं क्योंकि तुम लोग समझ नहीं पाओगे. नहीं तो मेरा बहुत मन है मैं इंग्लिश में प्रीच करूं, मैं हिंदी बंद करूं, लेकिन मैं नहीं करता हूं क्योंकि मुझे तुम पे तरस आता है. नाउ लिसन, अब 10 साल की बेटी है. पता है प्रॉब्लम क्या है? मुंह फट है. मुंह फट समझते हो? मुंह फट है. जब भी मुंह खोलती है उसके शब्दों में हड्डियां हैं. ऐसे आंसर्स करती है, बैक आंसर्स. बैक आंसर समझते हो? पानी लेकर आ. आप लेकर आओ ना. तू छोटी है ना. फिर क्या हुआ? मैं छोटी हूं तो मैं कुछ भी करूंगी. इस तरह ऐसी ऐसी मेरे सामने भी अपनी मां को रूढ़ी चल रही थी. मैंने उसको कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं चलते. अंकल यू डोंट नो, ये वो ये बहुत सारी बातें. मैंने कहा आंटी आप एक काम करो, आप थोड़ा बैठो जाके, मैं मिलता हूं आपसे, बैठो. 10-15 मिनट के बाद हम लोग आराम से एक बेंच पे बैठ के बात कर रहे थे. एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? लड़की रूड है, ये बात सच है, बट मां भी ओवर कंट्रोल करती है. हर चीज के ऊपर ऐसे खड़ी हो जाएगी, हर चीज के ऊपर. वो खाना भी खाएगी ना, ये क्यों अलग किया, अचार खाना, छोड़ना उसको. यू नो अगर कभी कभी है ना आपको लगता है कि गाय इज रूड, बट कभी कभी यू नो हमारा बिहेवियर लोगों को ऐसा बना देता है. बहुत लोग हथकड़ी लेके घूमते, बस कुछ करे तो अरेस्ट करे. ऐसा नहीं चलता है. बोलो बाजू वाले को, ऐसा नहीं चलता है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं भारत की, स्पेशली इंडिया की. मां बाप को लगता है ये बच्चा है, बच्चे को लगता है मैं बड़ा हो गया. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. मां बाप को क्या लगता है ये, और उनको क्या लगता है मैं बड़ा हो गया. कभी कभी हम अपनी लाइफ में है ना हमारे बिहेवियर की वजह से, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप चाहते हो ना कोई आपके साथ लॉयल रहे, उसको फ्रीडम दो, उसको बांध के मत रखो. एक दिन एक वाइफ ने अपने पति को कहा मैं 3 दिन के लिए कहां जा रही हूं, 3 दिन के बाद आऊंगी, तुम घर में ही रहना. एक दिन उससे कॉल किया, कहां पर हो? बोला घर पर हूं. बोला मिक्सर चला के दिखाओ. बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो. चलो थैंक यू. अगले दिन फिर कॉल किया, कहां पर हो? घर पे बैठा है, किधर जाएगा? मिक्सर चलाओ. चलो ठीक है. चौथे दिन आ गई, नौकर ने दरवाजा खोला. बोला मालिक किधर है? बोला किधर गए? अच्छा. बोला मिक्सर किधर है? बोला मिक्सर लेके घूमते. इतना कंट्रोल करते. बोला मालिक 3 दिन से मिक्सर लेके बाहर गुजारते. कहा यार ये कोई लाइफ है यार, गुलाम बना के रखा है तूने. एक बार एक दोस्त का एक घर से डब्बा लेके एक अंकल निकले, तो उनको अपनी पत्नी का खाना पसंद ही नहीं है, पर वो फिर भी बेचारा लेके जाता था. हाँ दे दे मैं खा लूंगा. और जैसे वो जाता था ऑफिस में, अपने दोस्तों को दे देता रहा. और वाइफ भी कभी पूछती नहीं थी क्या खाया, अच्छा लगा, बस ठीक है. एक दिन उसकी पत्नी ने कॉल किया, खाना कैसा लगा? बोला जबरदस्त. तो पूछा बता मैंने क्या बनाया था? और जिसने खाना खाया था अब वो उसको ढूंढ रहा था, उसको पकड़ रहा था, तू है किधर, बता क्या था. उसने बोला भिंडी बनाई थी. बोला चलो ठीक है. चल जाके सांस में सांस आई, नहीं तो आज रात को खूंटी पे लटका देती है. कही अपने पास वाले से, अगर आप सॉरी बोलो, अगर मैं आपके साथ रह के अनकंफर्टेबल हूं, मीन समथिंग इज रॉन्ग. मैं एक फीडबैक ले सकता हूं आपसे?
ऑनेस्ट फीडबैक। कभी आप लोग को ऐसा लगा है कि मैं आपको बांध के रखता हूं? किसी को भी कंट्रोल कर रहा हूं? कभी भी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मैं यहां पर पास्टर सूरज प्रेमानी खड़े होकर कहता हूं आज, अगर आपको लगता है एक अच्छी कलीसिया है मेरे टाउन में जहां पर मैं प्रभु का वचन और बेहतर तरीके से सीख सकता हूं, जाइए, कोई इश्यू नहीं है, आप जा सकते। मैं खुश हूं आप प्रभु में हो। अगर आप कहते ना नहीं मैं जीसस को छोड़ रहा हूं, तो मैं आपको नहीं छोड़ता, बट आई एम हैप्पी इफ यू आर इन जीसस। अगर आपको लगता है नो, आई नो एक लीडर है, मुझे लगता है वो बेहतर सिखाता है, चले जाओ, मुझे कोई जेलसी नहीं होगी, मुझे कोई इश्यू नहीं होगा। इवन अगर आप एक अच्छा टाइट पे करने वाले भी है ना, तो भी चलेगा, जाओ, कोई इश्यू नहीं है, खुदा चलाएगा। डोंट कंट्रोल अदर्स। बच्चों पे गन रखना बंद कर दो। हालेलुया। हमारी बाइबल कहती है ब्लेम पॉइंट मत ढूंढो, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए धन्यवादी रहो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप खुश रहना चाहते हो ना, उन चीजों पे मन लगाओ जो चीजें ठीक है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप अपनी लाइफ हैप्पीली जीना चाहते हो ना, उन चीजों को अवॉइड करो जो चीजें डिस्टर्ब करती हैं, और उन चीजों पे मन लगाओ जो चीजें आपके लिए खुदा ने की हैं। धन्यवाद रहो, प्रेस करो, महिमा दो उससे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया है। प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे आज के लिए पैसे दिए हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं मेरे पास अच्छे कपड़े हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे हर दिन आप मुझे गरम गरम खाना खिलाते हैं। ओ प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक अच्छी कलीसिया दी है जहां पर प्रभु तेरे वचन की अच्छी शिक्षा मुझे मिल रही है। वेट, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरे लिए जिंदगी दी, आपने मेरे लिए खून बहाया, आप मेरे लिए लानती ठहरे, आपने मेरे लिए गालियां सही ताकि मैं जिंदगी पाऊं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप मेरे हिस्से में आए हैं। तो ब्रदर मैं उन चीजों का क्या करूं जो बिगड़ी हुई हैं? प्रे, प्रे, प्रे एंड बिलीव। एक दिन हेzekiah के सामने सीरिया का राजा लोग बेचता है। सीरिया के लोग सीरियन लैंग्वेज में उनसे बात करते, और पता है वो क्या बोलते हैं? हमारे राजा ने तुम्हारे सामने ये लेटर पढ़ने के लिए कहा है। पता है इस लेटर में क्या क्या लिखा था? मैं तुम्हें तुम्हारी विष खिलाऊंगा, विष। मैं तुम्हें तुम्हारा मल और तुम्हारा मूत्र पिलाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उस लेटर में लिखा था एक राजा इजरायलियों के सामने जाकर उन्हें ये फतवा कह रहा था कि मैं तुम्हारी ये हालत कर दूंगा कि तुम्हें अपना टॉयलेट खाना पड़ेगा। आप पढ़ के देखिए, किंग्स में लिखा है, हिस्ट्री में लिखा है, क्रॉनिकल्स में लिखा है। कौन है तुम्हें जो तुम्हें बचाएगा? देखो उन देशों को, कोई उन्हें मेरे हाथ से बचा पाया जो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। ओ, जब हेzekiah के सामने ये लेटर पढ़ा गया, उसके लोगों के सामने, जिस लेटर में ये लिखा था, हे इजराइलियों मैं तुम्हें तुम्हारा मल खिलाऊंगा, तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम्हें तुम्हारा टॉयलेट खाना पड़ेगा। उस किंग ने उनको ऐसा कहा कि कौन तुम्हें बचा पाएगा? जब बात आई ना कौन तुम्हें बचा पाएगा, सब लोग जान गए इसने खुदा को चैलेंज किया है। और मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर बात करेगा। गॉड विल स्पीक। जब हिजकिय्याह को पता चलता है कि सीरिया के राजा ने ऐसी बातें की हैं, आपको पता है हिजकिय्याह का दोस्त कौन था? यशायाह नबी। और वो यशायाह के पास जाता है। यशायाह कहता है चल प्रार्थना करेंगे। एंड द बाइबल से जब वो लोग वहां पर बैठे थे और वो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, जानते हो परमेश्वर क्या कहता है? उस राजा को बोल एक तीर चला के दिखा, एक तीर। विष्ठा,
थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं कुछ और कह रहा था, अपना भोजन जौ की रोटियों के समान बनाकर खाया करना और उनको मनुष्य की विष्ठा, विष्ठा का मतलब पता है क्या है? टॉयलेट। मैं तुम्हें टॉयलेट खिलाऊंगा, वो राजा कहता है। अब जब हिजकिया को ये सब पता चलता है, हिजकिया का बेस्ट फ्रेंड था आइजाया, यशायाह उसको बोलता है चल हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। दोनों घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कहता है उन्हें बोल, एक तीर चला के दिखाओ, एक तीर। तुमने कहा है ना तुम मुझे विष्ठा खिलाओगे, तुमने कहा है ना तुम मुझे मार दोगे, खंडर बना दोगे यरूशलेम को। मैं तुमको बोलता हूं एक तीर चला के दिखाओ। नेक्स्ट डे एक स्वर्गदूत आया, 1,85,000 को मार के चला गया। 1,85,000। जो चीजें परमेश्वर ने की हैं उस पर शुक्रगुजारी करो, जो चीजें ठीक नहीं है उनके लिए दुआ करो। 1,00,000। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक स्वर्गदूत एक झटके में 1,85,000 को मार सकता है, वो आएगा तो क्या करेगा? कितने लोग हैं जो चैलेंज करते हैं डेविल को, एक तीर चला के दिखा। आपको क्या लगता है आप चुप करोगे, प्रभु उत्तर नहीं देगा? वो क्रूस पे लटक रहा था, हर कोई उसे कह रहा था अगर तू मसीह है तो नीचे उतर। चुप था, लेकिन परमेश्वर ने तीसरे दिन उसका जवाब दिया। परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा किया। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश करने वरन उस पर एक तीर भी मारने न पाएगा। एक तीर समझते हैं, एक तीर सिंगल। तू क्या बोल रहा है? तू ये करेगा, तू वो करेगा। मैं तुझे कहता हूं तू एक तीर चला के दिखा। और न वो डाल लेकर उसके सामने आना या उसके विरुद्ध में दमदार बांधे पाएगा। एक तीर, बोलो वाचन को, एक तीर, एक तीर। व्हाट अ गॉड यार, क्या परमेश्वर है हमारा। दिस इज योर गॉड। आपको कभी टाइम मिलता है ना, पूरा पढ़ो जाके, बहुत मजेदार है। उसकी बातें देखो खाली खाली। मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो करूंगा, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मेरे हाथ से, ये वो सब। उसका पूरा बोल वचन जब खत्म हुआ ना, पूरा उसे भाषण कंप्लीट किया, परमेश्वर ने कहा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ, क्या बोल रहा था तू? ये करूंगा वो करूंगा। इन लोगों पे एक तीर चला के दिखा। मेरा बेटा मरा है उनके लिए। थोड़ा ऊपर जाइए, मैं आपको कुछ एक मजेदार बात दिखाऊं, बहुत मजा आएगा। थोड़ा ऊपर जा पंकज। जहां वो लिखा है कि उसने दाऊद को सिमरन किया, देखो वहां पर एक वचन लिखा है, किसको मिल रहा है क्या? ये देखो वहां पर लिखा है, तब परमेश्वर ने दाऊद को सिमरन किया, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए सिय्योन पर्वत से भागे हुए निकलेंगे सेनाओं। हाँ 37 का मिला? हाँ, मैं एक मजेदार बात आपको दिखाता हूं यहां पर, आपको मजा आ जाएगा। वाओ, आप ऐसे करेंगे वाओ, बोलो बाजू को वाओ, यस वाओ करेंगे आप। मिला? इसी अध्याय में वहां पर कहां लिखा है, तब परमेश्वर ने उसे कहा मैं दाऊद को याद करके तुझे बचाऊंगा। अगर मिल रहा है तो आप बोल सकते हैं 35 लगाना भाई,
आइए सामने देखिए, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त आइए सामने देखिए, जब परमेश्वर उसे कहता है मैं तुझे बचाऊंगा, मुझे बताइए परमेश्वर ने किसको याद किया था? एक आदमी 500 साल से कब्र में सोया हुआ था, परमेश्वर उसको याद करके कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा। जब परमेश्वर दाऊद को सिमरन करके उसे बचा सकता है, तो सोचो यीशु मसीह को सिमरन करके वो हमें किस तरह बचाएगा। अगर यहां पर कोई बाप बैठा है जिसके बच्चे बीमार हैं और आप उसे यह कहते हो प्रभु मेरे बच्चों को ठीक कर, पता है परमेश्वर उस समय किसे याद करता है? अपने पुत्र को जिसने उनके लिए कोड़े खाए। And God remember David, जब वो दाऊद को याद करके इज़राइल को बचा सकता है, तो वो आपको यीशु मसीह को याद करके बचा सकता है। Worship you Lord, worship you Jesus। जब एक मनुष्य के पाप के कारण सब लोग पापी ठहरे और सब पर मृत्यु ने राज्य किया, तो एक मनुष्य के आज्ञा मानने पर अर्थात यीशु मसीह के कारण हम सबके ऊपर अनुग्रह राज्य क्यों न करेगा? यस, हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, एक तीर भी नहीं चल सकता तेरे ऊपर। जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे वे सब नाश होंगे। तेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, यहोवा उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। तुम पूंछ नहीं परंतु तुम सर ठहरोगे। इस पूरी दुनिया में अकाल आएगा, पर वो तुम्हारे खेतों पर में बरसाता रहेगा। तुम्हारी औरतों को कभी मिसकैरेज नहीं होंगे, क्योंकि यहोवा तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगा। बचपन से वो तुम्हें संभाले रहा और बाल पकने तक वो तुम्हें संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है और उसके लोग उसके कारण धर्मी ठहरते हैं। वो था, वो है, वो ही आने वाला है। हमारा परमेश्वर महान, अनुग्रहकारी और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। ये जरूरी है कि उसका नाम महिमा और आदर पाए। वो तुम्हें कभी न छोड़ेगा, न वो तुम्हें कभी त्यागेगा। वो जब दाऊद को सिमरन करके जब वो हिजकिय्याह को बचा सकता है, तो वो तुम्हें यीशु मसीह को सिमरन करके बचाएगा।